So as you can see, am, is, are plus ing equal to something that is happening now. I am working. She is wearing a hat. They are playing football. I am not watching television. यहाँ सब फॉर्म में verbs के साथ ing है. Therefore it is continuous. I am working यानी मैं काम कर रहा हूँ. So जो चीज़ present में हो रही है, continue हो रही है, progress में हो रही है, that is what your continuous tense is about. Let's go through certain examples. Please be quiet. I am working. I am working यानी मैं अभी काम कर रहा हूँ. Look at Sue. She is wearing her new hat. Means वो अपनी नई hat पहन रही है. She is wearing it now. अभी पहन रही है. Therefore present continuous. The weather is nice at the moment. It's not raining. अभी बारिश नहीं हो रही है. Where are the children? They are playing in the park. बच्चे पार्क में अभी खेल रहे हैं. सो रहे हैं या रही है, that is continuous tense. You can turn off the light. I am not watching it. मैं अभी नहीं देख रहा हूँ. So verb and ing form present tense में is present continuous tense. So यहाँ मैंने कुछ commonly used verb के ing forms लिखे हैं, जैसे come becomes coming, so that आप spelling mistake ना करें. C-O-M-E come, C-O-M-I-N-G coming. Write becomes writing, dance becomes dancing, run becomes running, sit becomes sitting, swim becomes swimming, lie यानी झूठ बोलना becomes lying. ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है. देखिए आपको टॉप में कुछ वर्ब्स दिए गए हैं. eat, have, lie, play, sit, wait. आपको क्या करना है, इन वर्ब्स को नीचे ब्लैंक्स में यूज़ करना था और प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म में यूज़ करना है. यहाँ ये मैंने ब्लैंक्स आपके लिए फिल किए हैं. सो इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ लर्निंग एक्सरसाइज. ये आपके लिए लर्निंग एक्सरसाइज है, क्योंकि प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस आगे आपके लिए और भी बहुत सारे हैं. तो पहले ब्लैंक में मैंने क्या फिल किया, शी इज़ ईटिंग एन एप्पल. वो एप्पल खा रही है. दे आर हैविंग ब्रेकफास्ट. वो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं. ही इज़ वेटिंग फॉर द बस. वो बस का इंतज़ार कर रहा है. दे आर प्लेइंग फुटबॉल. वो फुटबॉल खेल रहे हैं. ही इज़ लाइंग ऑन द फ्लोर. वो फर्श पे पड़ा हुआ है. शी इज सिटिंग ऑन द टेबल. वो टेबल पे बैठी हुई है. सो आई होप इट इज़ क्लियर कि कंटिन्यूस फॉर्म में सेंटेंसेस कैसे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं. सो ये जो सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे जो सेंटेंसेस हैं, ये आपके प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म में है. और आप अगर देखेंगे सब में वही फॉर्मूला यूज़ हुआ है. पहले नाउन यूज़ करते हैं, ये प्रोनाउन यूज़ होगा. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा. उसके बाद वर्ब और आईएनजी फॉर्म यूज़ होगी और आपके प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं. अब नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस क्वेश्चंस की. ऊपर हमने सिंपल पॉजिटिव सेंटेंसेस पढ़े. अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं. सो बेसिक मंत्रा यहाँ लिखा गया है, आर यू डूइंग. जो ऐसे सिंपल सेंटेंसेस में कहते हैं थे यू आर डूइंग, यू आर वॉकिंग, यहाँ आर यू हो जाएगा. ये आप टर्न कर देंगे सीक्वेंस जो है. सो जो बेसिक फॉर्मूला है, हेयर इट इज. आई एम बन जाएगा एम आई. यू आर बन जाएगा आर यू. तो देखिए जो पहला बॉक्स है वो पॉजिटिव सेंटेंसेस है और सेकंड बॉक्स में हमने उसी को यूज़ करके क्वेश्चंस बनाए हैं. सो ही इज़ डूइंग बन जाएगा इज़ ही डूइंग. शी इज़ वर्किंग बन जाएगा इज़ शी वर्किंग. इट इज़ गोइंग बन जाएगा इज़ इट गोइंग. सो यहाँ क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब आपने पहले यूज़ कर लिया, उसके बाद आपने सब्जेक्ट यूज़ किया और फिर आपने यूज़ किया वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म. फॉर्मूला वही रहेगा, ही शी इज़ के साथ इज़ लगेगा और यू वी और दे के साथ आर लगेगा. सो हम कहते थे वी आर गोइंग. अगर क्वेश्चन पूछना है तो उल्टा हो जाएगा, आर वी गोइंग, आर यू डांसिंग, आर दे सिंगिंग. सो जो आपकी सीक्वेंस है वो टर्न हो जाती है जब आपको कंटिन्यूस फॉर्म में क्वेश्चन पूछने होते हैं. अगर मैं कहूँ आई एम वॉकिंग, मैं चल रही हूँ, अगर क्वेश्चन पूछना हो, ये पूछना हो कि क्या मैं चल रही हूँ, तो आई एम वॉकिंग बन जाएगा एम आई वॉकिंग. अगर मैं कहूँ कि आप स्कूल जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू स्कूल,
अगर क्वेश्चन पूछना हो तो मैं पूछना चाहूँगी क्या आप स्कूल जा रहे हैं? सो यू आर की जगह हो जाएगा आर यू गोइंग टू स्कूल? सो दिस इज हाउ क्वेश्चंस आर फॉर्म्ड इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म. देखिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं. आर यू फीलिंग ओके? क्या तुम ठीक फील कर रहे हो? अगर आप ठीक फील कर रहे हैं तो क्या आंसर देंगे? येस आई एम फाइन थैंक यू. इज इट रेनिंग? क्या बारिश हो रही है? येस टेक एन अम्ब्रेला. मैंने यहाँ क्वेश्चन के साथ आपको आंसर्स भी दिए हैं सो दैट अगर किसी सिचुएशन में आपको लगे कि क्वेश्चन का आंसर क्या देना है तो आपको पता हो हाउ टू आंसर समबडीज क्वेश्चन इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस. Why are wearing a coat? It's not cold. What's Paul doing? Paul क्या कर रहा है? He is reading the newspaper. What are the children doing? बच्चे क्या कर रहे हैं? They are watching television. Look, there's Sally. Where is she going? Who are you waiting for? Are you waiting for Sue? So, ये जो सारे एग्जाम्पल्स आपने देखे जिनके आगे क्वेश्चन मार्क है दे आर ऑल क्वेश्चंस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म. तो यहाँ आपने देखा कि सीक्वेंस क्या रही हमारे सेंटेंसेस में. सीक्वेंस थी इज आर प्लस सब्जेक्ट. पॉजिटिव सेंटेंसेस जो हमने सबसे पहले किए वहाँ पहले सब्जेक्ट था बाद में इज आर यानी हेल्पिंग वर्ब था. यहाँ क्वेश्चंस में उल्टा हो जाएगा. इज़ आर पहले यूज़ होगा फिर सब्जेक्ट यूज़ होगा और फिर वर्ब यूज़ होगा. और कई बार आपको हु व्हाट अगर पूछना हो तो वो आप हेल्पिंग वर्ब से भी पहले यूज़ करेंगे. जैसे वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर दे स्टेइंग, व्हाट इज़ ही ईटिंग, ऐसे क्वेश्चंस जो हैं. सो इज़ ही वर्किंग टुडे, इज़ पॉल वर्किंग टुडे, वेयर आर दे गोइंग, वेयर आर दोज पीपल गोइंग. सो दिस इज़ द सीक्वेंस. इज़ एम आर के जो रूल हैं वो वही रहेंगे जो मैंने आपको सबसे पहले बताए थे कि आई के साथ एम यूज़ करेंगे, ही शी इट के साथ इज़ यूज़ करेंगे, यू वी दे के साथ आर यूज़ करेंगे, फिर चाहे क्वेश्चंस हों या फिर पॉजिटिव सेंटेंसेस हों. यहाँ देखिए वी ऑल्सो हैव आंसर्स. अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप आंसर कैसे देंगे? अगर आप पॉजिटिव आंसर देना चाहते हैं, येस कहना चाहते हैं तो आप कहेंगे येस आई एम. ही शी इट होगा तो इज़, येस ही इज़, येस शी इज़ या फिर येस इट इज़. अगर ना कहना चाहते हैं, नो कहना चाहते हैं तो आई एम नॉट, नो आई एम नॉट या फिर नो ही इज़ नॉट, नो शी इज़ नॉट. इज़ एम आर के रूल सेम रहेंगे. अगर पॉजिटिव आंसर है तो येस, नेगेटिव है तो नो. और वैसे ही नीचे प्लूरल में येस वी आर, येस यू आर, येस दे आर. अगर नो कहना है तो नो यू आर नॉट या फिर नो दे आर नॉट. तो अगर आपको क्वेश्चंस कंस्ट्रक्ट करने आते हैं तो ये भी ज़रूरी है दैट यू शुड नो हाउ टू आंसर दोज क्वेश्चंस. इन केस आपसे कोई कुछ क्वेश्चन पूछता है तो यू शुड बी एबल टू एफिशिएंटली आंसर दोज क्वेश्चंस.